हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ आइस दैट सेपरेट ऑन कूलिंग, कूलिंग का मतलब फ्रीजिंग, इज सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू -9.3 डिग्री सेल्सियस। के एफ हमारे पास है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना एक्चुअली अमाउंट जो सेपरेट आउट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा फॉर्मूला, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं फ्रीजिंग में क्या होता है हमारे पास, सिर्फ हमारा सॉल्वेंट जो है, ओनली सॉल्वेंट फ्रीजेस एंड सेपरेट्स आउट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला जो कि है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे मोलिकुलर वेट, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़। के एफ की वैल्यू है यहाँ पे 1.86 इंटू डब्ल्यू बी है यहाँ पे 50 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ दिया गया है 9, करेक्ट 9.3 है, तो 9.3 हो जाता है इंटू मास अगर हम कंसिडर करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का जो कि है H2C2O4, तो वो हो जाता है 62 एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। ठीक है, C2O2 है H456। ठीक है, H6 है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाती है 161.29 ग्राम। अब कैलकुलेट करते हैं हम, देयरफॉर द आइस सेपरेटेड, अब हमारे पास था यहाँ पे मास ऑफ 200 सॉल्वेंट का, तो उसमें से ये जा रहा है 161.29, तो सेपरेट कितना होगा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास। ठीक है, तो ये हो जाता है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने एम बी, तो उसे हम बना लेते हैं डब्ल्यू। मास कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाता है आंसर हमारा 38.71 ग्राम्स में। ठीक है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ए।